जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके के क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज की जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके के तहत देखने वाले हैं झारखंड के ज़िले। और झारखंड के ज़िले में कल हम लोग देख चुके हैं क्या, कल हम लोग देखे थे पलामू ज़िला और आज हम लोग देखने वाले हैं गढ़वा ज़िला। गढ़वा ज़िला से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है सब कुछ हम लोग एक एक करके विस्तार से देखने वाले हैं। इसके बाद फिर कल को एक नया ज़िला लेके आएंगे। इस तरह से जो है झारखंड में जो वर्तमान में 24 ज़िला है उन सभी ज़िलों के बारे में गहन अध्ययन करने वाले हैं, ताकि झारखंड जीके से जो है आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। अब आप लोग सोच रहेंगे कि ये किस परीक्षा में काम आएगा, तो आपको बता दें कि झारखंड में जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा होता है जिसमें झारखंड जीके पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए सब कुछ आपका काम आने वाला है। तो चलिए समय को बिल्कुल भी नहीं गंवाते हैं और शुरू करते हैं आज का शानदार क्लास। आज हम लोग देखेंगे गढ़वा ज़िला के बारे में पूरी तरह से विस्तार से। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि गढ़वा ज़िला किस ज़िले से अलग करके बनाया गया है। पहला है रांची, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है पलामू और चौथा है बोकारो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, पलामू ज़िला से अलग करके गढ़वा ज़िला का निर्माण किया गया है। अब पलामू की बात करेंगे तो पलामू ज़िला कब बना है, तो हमारा पलामू ज़िला बना है 1892 ईस्वी में। और बता दें कि पलामू में जो है मक्का का उत्पादन सबसे अधिक होता है। और मक्का क्या है, तो झारखंड में धान के बाद दूसरा प्रमुख फसल है। इसके अलावा तिलहन का भी उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, पलामू ज़िला में। साथ ही दलहन का भी सबसे अधिक उत्पादन पलामू ज़िला में होता है और जौ का भी उत्पादन सबसे अधिक पलामू ज़िला में होता है। इसके अलावा ग्रेफाइट रिजर्व में भी सबसे आगे कौन है, तो आपका पलामू ज़िला है। ये सब बात आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रांची की बात करेंगे तो ये क्या है, झारखंड की राजधानी है और ये ज़िला बना है 1899 ईस्वी में। हजारीबाग को हजार बागों का शहर कहते हैं और ये ज़िला बना है 1833 ईस्वी में। बोकारो की बात करेंगे तो इसको स्टील सिटी भी कहा जाता है और ये ज़िला बना है 1991 ईस्वी को। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि गढ़वा जिला का कुल जनसंख्या कितना है। पहला है 13,22,784, दूसरा है 12,22,784, तीसरा है 11,22,784 और चौथा है 10,23,784। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 13,22,784 ये गढ़वा जिला की कुल जनसंख्या है। और आपको बता दें ये आंकड़ा आपका 2011 के जनगणना के अनुसार है। वैसे आपको बता दें कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 3,29,88,134 है। हम झारखंड का जो है कुल जनसंख्या या झारखंड का आंकड़ा भी बताते चलेंगे ताकि आप लोग जो है उसको तुलनात्मक तरीके से आगे करते हुए चलिएगा। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या 3,29,88,134 है और गढ़वा जिला की जनसंख्या है 13,22,784। इसमें भी अगर आपसे पूछे कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आपका रांची है। कौन है, रांची है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला झारखंड का कौन सा है, तो हो जाएगा आपका लोहरदगा। ये सबको भी जो है साथ में ही लेते हुए चलना है, याद करते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि गढ़वा जिला का कुल क्षेत्रफल कितना है। पहला है 79,714 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 4,044 वर्ग किलोमीटर, तीसरा है 5,201 वर्ग किलोमीटर और चौथा है 3,704 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल बोल रहा है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4,044 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है, तो गढ़वा जिला का कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, इतना याद रखना है। अब इसमें जो है आपको क्या याद रखना है कि झारखंड का जो है कुल क्षेत्रफल कितना है, तो झारखंड का कुल क्षेत्रफल हो जाएगा 79,714 वर्ग किलोमीटर। इसमें भी आपको क्या याद रखना है कि झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आपका हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो हो जाएगा आपका रामगढ़। ठीक है, ये सबको याद करते हुए चलना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि गढ़वा जिला का लिंगानुपात कितना है। पहला है 930, दूसरा है 949, तीसरा है 935, चौथा है 950। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा,
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 935। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लिंगानुपात क्या होता है। तो लिंगानुपात मतलब होता है सेक्स रेशियो, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। और 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात कितना है, तो झारखंड का लिंगानुपात 949 है। और गढ़वा जिला का लिंगानुपात कितना है, तो 935 है। इतना याद रखना है। अब इसमें हम लोग याद रख सकते हैं कि झारखंड का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो हो जाएगा आपका कौन, तो पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। कौन हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम। और पश्चिमी सिंहभूम का लिंगानुपात कितना है, तो 1005 है, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 1005 है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो आपका धनबाद हो जाएगा। और धनबाद का लिंगानुपात कितना है, तो प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 908 है। कहीं कहीं पर जो है 909 भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि गढ़वा जिला के जनसंख्या घनत्व कितना है। पहला है 441, दूसरा है 414, तीसरा है 335, चौथा है 323। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 323 हो जाएगा। देखिए, जनसंख्या घनत्व मतलब होता है कि प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में लोगों की संख्या, उसी को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। और 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और इसमें गढ़वा जिला का जनसंख्या घनत्व पूछेगा तो ऑप्शन नंबर डी 323 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। अब इसमें हम लोग ये जानेंगे कि झारखंड का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो हो जाएगा आपका धनबाद। कौन सा हो जाएगा, धनबाद। और धनबाद का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 1316 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला झारखंड का कौन सा है, तो आपका हो जाएगा सिमडेगा। और सिमडेगा का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो आपको बता दें 159 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि गढ़वा जिला का साक्षरता दर कितना है। पहला है 62.18, दूसरा है 66.4, तीसरा है 67.8 और चौथा है 55.4। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। साक्षरता दर पूछ रहा है भाई, साक्षरता दर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि साक्षर किसे कहते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर कोई एक भाषा को पढ़ लेता है और उसको लिख सकता है तो उसको क्या कहा जाता है, साक्षर माना जाता है। चाहे वो 2 क्लास पढ़ा हो या 10 क्लास, वो क्या कहलाएगा, साक्षर कहलाएगा। और 2011 के जनगणना के अनुसार गढ़वा जिला का साक्षरता दर क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए 62.18 है। ठीक है, कितना है, 62.18। अब इसमें भी जो है पुरुष साक्षरता दर कितना है गढ़वा जिला का, ये भी बता देते हैं। तो गढ़वा जिला का पुरुष साक्षरता है 72.19। और महिला साक्षरता दर कितना है, तो आपको बता दें बहुत कम है, 49.43 है। ये गढ़वा जिला की स्थिति है। अब हम लोग बात करेंगे पूरा झारखंड का बात करेंगे। ठीक है, झारखंड का। तो 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का साक्षरता दर कितना है, 66.4 है। इसको 0 भी लिख सकते हैं, लेकिन दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है, तो सिर्फ 4 भी रहेगा तो काम चल जाएगा। इसमें पूछता है कि पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो पुरुष साक्षरता दर है 76.84। और महिला साक्षरता दर कितना है, तो महिला साक्षरता दर 55.4 है। अब इसमें और एक चीज़ पूछता है कि सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला झारखंड का कौन सा है, तो हो जाएगा आपका रांची। चाहे पुरुष साक्षरता दर की बात करेंगे, चाहे महिला साक्षरता दर की बात करेंगे, सबसे बड़ा साक्षरता दर वाला जिला कहेंगे तो आपका हो जाएगा रांची हो जाएगा। और सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो आपका पाकुड़ है। क्या है, पाकुड़। चाहे पुरुष साक्षरता दर की बात कीजिए, चाहे महिला साक्षरता दर की बात कीजिए, दोनों ही मामलों में फिसड्डी पाकुड़ है। चलिए, तो 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 62.18 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि गढ़वा जिला का निर्माण कब हुआ था। पहला 1991, दूसरा 1994, तीसरा 1892, चौथा है 2001। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1991 में। गढ़वा जिला का निर्माण पलामू जिला से अलग करके किया गया है, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन कब हुआ है, तो 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल 1991 में गढ़वा जिला का निर्माण हुआ है। इतना याद रखना है। अगर बाकी विकल्प की बात करेंगे तो 1994 में किस जिले का निर्माण हुआ है, तो कोडरमा जिला का निर्माण हुआ है। 1892 में पलामू जिला का निर्माण हुआ है। और 2001 में तो 4 जिलों का निर्माण हुआ है, उसमें आप एक मान लीजिए लातेहार भी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 7 का बिल्कुल सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड का एकमात्र जिला जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, कौन सा है? पहला है पलामू, दूसरा है गढ़वा, तीसरा है लातेहार, चौथा है रामगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गढ़वा जिला। गढ़वा जिला जो है झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एक हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, कौन हो जाएगा? एक हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा आपका बिहार, और तीसरा हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। तो इन तीनों राज्यों से सीमा साझा करने वाला झारखंड का एकमात्र जिला आपका गढ़वा है, इतना याद रखना है। और उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो ये झारखंड के पश्चिम दिशा में है, ठीक है, और सीमा साझा करता है। और बिहार की बात करेंगे तो झारखंड के उत्तर दिशा में सीमा साझा करता है। और छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो ये भी झारखंड के पश्चिम दिशा से सीमा साझा करता है। इतना क्लियर है? चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि गढ़वा जिला में कितने अनुमंडल हैं? पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 3 अनुमंडल हैं। गढ़वा जिला में 3 अनुमंडल है। अनुमंडल को ही क्या लिखा जाता है? तो उप विभाजन भी लिखा जा सकता है, उप विभाजन। अगर ये लिखा रहेगा तो भी समझ लेना है कि अनुमंडल की बात हो रहा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में कितने प्रमंडल हैं, अनुमंडल हैं? अगर वर्तमान में ही बोल लीजिए तो झारखंड में अनुमंडलों की संख्या 45 है। इसमें अगर हम लोग बात करें गढ़वा जिला में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? 3 है। और ये 3 अनुमंडल कौन कौन है ये भी तो जान लेते हैं। तो एक जो हो जाएगा आपका गढ़वा, एक हो जाएगा आपका गढ़वा, दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा आपका रंका, और तीसरा क्या हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा आपका वंशीधर नगर भी कहते हैं, और उसी को नगर ऊंटारी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? नगर ऊंटारी भी बोलते हैं। तो ये 3 अनुमंडल हैं गढ़वा जिला में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड के सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? पहला है गढ़वा, दूसरा है लातेहार, तीसरा है गुमला, चौथा है सिमडेगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, गढ़वा हो जाएगा। देखिए झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला आपका गढ़वा है। तो झारखंड का मैप यहाँ हम लोग बनाएंगे। देखिए झारखंड का मैप कुछ इस प्रकार से है। अगर इसके आकार पूछा जाए तो झारखंड का आकार कैसा है? चतुर्भुजाकार है, ठीक है, चतुर्भुजाकार है। अब यहाँ पर पूछा है कि पश्चिमी जिला, तो इधर पूरब हो जाता है झारखंड के, इधर पश्चिम। तो यही दिशा में आपका क्या है? गढ़वा जिला है। क्या है? गढ़वा जिला है, इतना याद रखना है, ठीक है। इधर उत्तर है, इधर बिहार है। तो पूरब में आपका क्या है? वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है। पश्चिम में आपका 2 राज्य सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। और उत्तर में बिहार और दक्षिण में उड़ीसा। इसको भी साथ में याद करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि वंशीधर मंदिर झारखंड के किस जिला में स्थित है? पहला है पलामू, दूसरा है गढ़वा, तीसरा है लातेहार, चौथा है रामगढ़। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, गढ़वा जिला में वंशीधर मंदिर है। और कहाँ है? गढ़वा जिला के नगर ऊंटारी में है। कहाँ है? गढ़वा जिला के नगर ऊंटारी में वंशीधर मंदिर बना हुआ है। ये वंशीधर मंदिर मतलब यहाँ पर जो है भगवान श्री कृष्ण का, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण का जो है सोने का मंदिर बना हुआ है, ठीक है, सोने का प्रतिमा लगा हुआ है, जिसका वजन लगभग कितना है? तो 32 मन है। मन कितना कहते हैं? तो 40 किलो में 1 मन होता है। तो यही है 32 मन है। तो 32 को 40 से गुना कीजिएगा तो आपका वजन पता चल जाएगा, ठीक है। अब इस मंदिर की स्थापना कब हुई है ये भी पूछा जाता है। तो इस मंदिर की स्थापना 1885 में की गई है। और किसने की है? तो बता दें कि राजा भवानी सिंह की पत्नी रानी शिवमणि के द्वारा इसकी स्थापना करवाई गई है। ये सब आपको याद रखना है। देखिए गढ़वा जिला में जो भी प्रमुख बातें हैं जो जेएसएससी पूछता है वो कोई भी छूटने वाला नहीं है। और प्रत्येक दिन जो है हम एक एक जिला को लेके आएंगे, तो उस तरह से ही पढ़ेंगे तो आप लोग जो है झारखंड जीके में पूरा मजबूत हो जाइएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग क्या कर रहे होंगे, हम जान रहे हैं कि आप लोग का जिला पढ़ रहा होगा, जिस जिला का आप हैं वही जिला का आएगा तो पढ़िएगा, दूसरा जिला नहीं पढ़ रहे। तो ऐसा कीजिएगा तो गड़बड़ घोटाला हो जाएगा, ठीक है। आपको अपना झारखंड जी के मजबूत करना है तो पूरा जिला को बेहतरीन तरीके से समझना है। जिला ही नहीं, पूरा झारखंड को आप अगर बेहतरीन तरीके से समझते हैं, झारखंड की नदी, पहाड़, जंगल, मिट्टी सब कुछ समझते हैं, तो आप लोग जो है झारखंड का अधिकारी यूँ ही बनने लायक हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि गढ़वा जिला उत्तर में किस नदी से घिरा है? पहला है गंगा, दूसरा है सोन, तीसरा है अजय, चौथा है स्वर्णरेखा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, नदी की बात हो रहा है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
उत्तर दिशा में ना, हाँ, सोन नदी से घिरा हुआ है। अब सोन नदी की बात करेंगे तो ये कहाँ से निकलता है? एमपी। एमपी बोले तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी आपको बता दें कि अमरकंटक की पहाड़ी से ये निकलता है। लेकिन ये जो है झारखंड में गढ़वा जिला से होकर प्रवेश करता है झारखंड में, इस बात को भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बाकी विकल्प का बात करेंगे तो गंगा नदी, तो झारखंड में साहेबगंज जिला है, वहाँ पर जो है गंगा नदी बहती है। यानी कि झारखंड में एकमात्र जिला साहेबगंज है, वहाँ से गंगा नदी बहती है और साहेबगंज जिला बना है 1983 में। क्लियर है? चलिए अगर हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं अजय नदी का, तो अजय नदी कहाँ से निकलता है? मुंगेर से। और मुंगेर हमारा कहाँ है? तो ये आपका बिहार राज्य में है। क्लियर है? स्वर्ण रेखा नदी के बारे में तो भाई विस्तार से बताएंगे, क्योंकि बहुत ही खास है। क्योंकि झारखंड की एकमात्र नदी स्वर्ण रेखा नदी है जो स्वतंत्र रूप से जाके बंगाल के खाड़ी में मिलती है, या आप इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि समुद्र में स्वतंत्र रूप से जाके मिलने वाली झारखंड की एकमात्र नदी स्वर्ण रेखा नदी है। और इसका उद्गम स्थल कहाँ है? नगड़ी गाँव। कहाँ? रांची के नगरी गाँव। और जहाँ से निकलता है उस जगह को क्या कहते हैं? रानी चुआ। वहाँ पर एक कुआं बना हुआ है, वहाँ पर जो है पूजा भी किया जाता है। ठीक है। अब स्वर्णरेखा नदी की जो है सहायक नदी कौन कौन सा है? तो बता दें, एक है संजय नदी। कौन है? संजय नदी। दूसरा है आपका खरकई नदी, खरकई नदी है। राढ़ू नदी है। इसके अलावा कांची नदी है। इसके अलावा हरमू नदी है। ये सब नदी जो है आपका क्या है? स्वर्णरेखा की सहायक नदी है। इतना याद रखना है। अब स्वर्णरेखा नदी पर जो है आपका क्या बना हुआ है? तो आपका जो है हुंडरू जलप्रपात बना हुआ है, जो कि रांची जिला में है और लोअर जलप्रपात के बाद दूसरा प्रमुख जलप्रपात है। इसके अलावा बता दें कि यहाँ पर जो है पालना डैम बना हुआ है, जो कि सरायकेला जिला में है। इसके अलावा यहाँ पर चांडिल डैम बना हुआ है, ये भी सरायकेला जिला में है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम में जमशेदपुर शहर बसा हुआ है, ये भी याद रखना है। तो गढ़वा जिला के उत्तर में सोन नदी है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि गढ़वा जिला में किस मेले का आयोजन किया जाता है? पहला है हिजला मेला, दूसरा है रथ मेला, तीसरा है विशु मेला, चौथा है नवमी डोल मेला। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विशु मेला लगता है। गढ़वा जिला में विशु मेला जो है खास मेला है। हिजला मेला की बात करेंगे तो ये तो आपका कहाँ लगता है? दुमका जिला में लगता है। दुमका जिला में बता दें कि मोर नदी अर्थात मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है हिजला मेला। क्लियर है? अगर रथ मेला की बात करेंगे तो झारखंड में मुख्य रूप से रथ मेला जो है रांची जिला में लगता है। रांची के जो है धुरुआ क्षेत्र में लगता है। धुरुआ क्षेत्र के उस जगह को जगन्नाथपुर भी कहते हैं। और ये आषाढ़ महीना के शुक्ल पक्ष के द्वितीय को लगता है, जो अभी आज ही क्या है? आज ही घुरतीरंथ है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। और कहाँ पर लगता है? तो रांची के धुरुआ में जो आपका क्या है? जगन्नाथ मंदिर है। ठीक है, वहीं जगन्नाथ मंदिर के परिसर में ही रथ मेला लगता है। और अभी छोड़िए, मंदिर के बारे में ज़्यादा नहीं बताते हैं। नवमी डोल मेला की बात करेंगे तो कहाँ लगता है? रांची में लगता है। लेकिन रांची में कहाँ लगता है? तो बता दें टाटी सिलवे में लगता है। कहाँ? रांची के टाटी सिलवे नामक स्थान में लगता है। क्लियर है? चलिए, तो गढ़वा जिला जो हमारा है वहाँ पर विशु मेला लगता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड के गढ़वा जिला में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या कितनी है? यानी कि कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, ये कहना चाह रहा है। पहला है 0, दूसरा है 1, तीसरा है 2, चौथा है 3। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यानी कि 2। गढ़वा जिला के अंतर्गत 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। और ये 2 विधानसभा क्षेत्र कौन कौन है? तो एक हो जाएगा आपका गढ़वा और दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा आपका भवनाथपुर। भवनाथपुर। तो झारखंड के गढ़वा जिला के अंतर्गत 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, गढ़वा और भवनाथपुर। वैसे बता दें कि झारखंड में जो है पूरे झारखंड में विधानसभा की संख्या कितनी है? 81 विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, पहले 82 होता था, तो एक जो मनोनीत वाला होता था एंग्लो इंडियन को, उसको जो है हटा दिया गया है। 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से उसको हटा दिया गया है। तो वर्तमान में झारखंड विधानसभा में 81 सीट है। अब 81 सीटों का भी कुछ बंटवारा जो है कुछ इस तरह से किया गया है। तो अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए 28 सीट आरक्षित है। एससी यानी कि अनुसूचित जाति, उसके लिए 9 सीट आरक्षित है। बाकी जो बच गया उसको जनरल कैटेगरी यानी सामान्य वर्ग बोलेंगे, तो कितना है? तो 44 है। ये भी याद रखना है।
साथ में आपको ये भी याद रखना है कि वर्तमान में जो है झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो रविंद्रनाथ महतो हैं। कौन है? रविंद्रनाथ महतो हैं। और ये जो हैं जेएमएम से विधायक हैं, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से विधायक हैं, और ये नाला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। और ये नाला विधानसभा क्षेत्र जो है आपका जामताड़ा जिला के अंतर्गत आता है। और जामताड़ा जिला, जिसे सांपों का शहर कहते हैं, कब बना है? 2001 ईस्वी में जिला बना है। क्लियर है भाई साहब? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि गढ़वा यूनियन बोर्ड के ग्राम प्रशासन अधिनियम कब बनाया गया था? पहला है 1955, दूसरा 1922, तीसरा 1966, चौथा है 1972। इसमें कोई संदेह नहीं करना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1922 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें भी थोड़ा सा और आपको हल्का क्लियर कर देते हैं कि देखिए 6 मई 1924 को ग्राम प्रशासन अधिनियम 1922 के तहत गढ़वा यूनियन बोर्ड बनाया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि सुखलदरी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है लातेहार, तीसरा रामगढ़, चौथा है गढ़वा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गढ़वा जिला में। सुखलदरी जलप्रपात जो है काफ़ी फेमस जलप्रपात, ये गढ़वा जिला में है। और गढ़वा जिला में भी किस नदी पर है, तो बता दें ये आपका कन्हर नदी पर है। क्लियर है? तो इसको भी आपको याद रखना है। हम जो बात जो है गढ़वा जिला के बारे में बता रहे हैं उन्हीं में से हम पूछता है, एक्स्ट्रा तो आपको पूछेगा नहीं। तो जितना बता रहे हैं वो इनफ है आपके एग्जाम के लिए। वैसे और भी आपके पास जानकारी है तो जानकारी रखने में भी कोई बुराई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि गढ़वा जिला के उपायुक्त का क्या नाम है? पहला है पशुपति नाथ मिश्रा, दूसरा आशुतोष शिखर, और तीसरा है कुमार मयंक भूषण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपायुक्त मतलब डीसी की बात हो रहा है, तो डीसी का नाम क्या है? तो वर्तमान डीसी का नाम है पशुपति नाथ मिश्रा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखने से पहले आपको बता दें कि अगर आप चाहते हैं कि आपका ज़िला का जो है क्लास पहले कराया जाए और आप जिस ज़िला से हैं तो आप अपना ज़िला का नाम कमेंट कर सकते हैं कि हम फलाना ज़िला से हैं, तो कल जो है हम उसी का क्लास लेके आ सकते हैं। ठीक है? तो आप लोग जो है कमेंट कीजिए आप किस ज़िला से हैं और आपका ज़िला का जो है हम पहले क्लास लेके आ जाएँगे। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि गढ़वा जिला का पुलिस अधीक्षक कौन है? पुलिस अधीक्षक मतलब पूछते हैं ना, एसपी होता है। क्या होता है? एसपी। आप लोग कहते हैं गढ़वा के एसपी कौन है, इस तरह से। पहला है पशुपति नाथ मिश्रा, दूसरा आशुतोष शेखर, तीसरा है कमल किशोर, चौथा है किशोर रजक। तो पुलिस अधीक्षक हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आशुतोष शेखर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि गढ़वा अनुमंडल पदाधिकारी कौन है? पहला है संतोष पाटिल, दूसरा है संतोष सिंह, तीसरा है शंभू जायसवाल, चौथा है कुमार मयंक भूषण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कुमार मयंक भूषण, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन कहता है कि गढ़वा जिले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पहला है नेतरहाट, दूसरा है पारसनाथ, तीसरा है टांगीनाथ, चौथा है सर्वत पहाड़ी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, सर्वत पहाड़ी। ये सर्वत पहाड़ी जो है गढ़वा जिला का सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन आपको बता दें कि ये झारखंड का दूसरा प्रमुख ऊंची चोटी है। ये भी आपको याद रखना है। अब इसकी ऊंचाई की बात किया जाए तो इसकी ऊंचाई कितना है? तो इसकी ऊंचाई लगभग 3,819 फीट है। कितना? 3,819 फीट इसकी कुल लंबाई है। इतना याद रखना है। और ये झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी तो आपका क्या है? पार्श्वनाथ की पहाड़ी, उसके बाद ये दूसरा है। ये याद रखना है। तो ये जो है आपका आखिरी क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा जो है हम बाकी ऑप्शन के बारे में बताते हैं। नेत्रहाट की बात करेंगे तो इसको क्या कहा जाता है? पहाड़ों की रानी, पहाड़ों की मल्लिका कहा जाता है। ठीक है? और नेत्रहाट में जो है पूरे झारखंड में सबसे अधिक ठंडा होता है, साथ ही सबसे अधिक वर्षा भी होता है। इतना याद रखना है। और नेत्रहाट एक पर्यटक जगह है, पर्यटक स्थल है, तो यहाँ पर लोग सनराइज सनसेट यानी कि सूर्योदय और सूर्यास्त देखने जाते हैं। यहीं पर आपका क्या है? मंगोलिया पॉइंट है। क्या है? मंगोलिया पॉइंट है।
और आपको बता दें कि नेत्रहाट में ही आपका क्या है, घाघरी जलप्रपात है। किस नदी पर है? तो घाघरी नदी पर स्थित है। ये सब आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको बता दें कि नेत्रहाट जो है आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है और लातेहार जिला बना है 4 अप्रैल 2021 को। क्लियर है? इतना शॉर्ट में याद रखेंगे। अगर बात करेंगे पार्श्वनाथ पहाड़ी की, तो ये झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम समेत शिखर है। अब हम कह रहे हैं कि इसका जो है ये जो है झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, तो इसका ऊंचाई भी आप लोग जानना चाहिएगा। तो इसका ऊंचाई जो है अगर मीटर में नापिएगा तो 1365 मीटर होता है, फीट में नापिएगा तो 4478 फीट इसकी ऊंचाई हो जाता है। इतना याद रखना है। साथ ही आपको बता दें कि ये जो पार्श्वनाथ पहाड़ी है, इसको जैन धर्म के लोग क्या कहते हैं कि ये हम लोग का तीर्थ स्थल है। अब तीर्थ स्थल ये लोग इसको क्यों मानते हैं, तो बता दें कि ये जैन धर्मावलंबियों के टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। उनमें से 20 तीर्थंकरों का जो है निर्वाण प्राप्त इसी पहाड़ी में हुआ है। इसीलिए ये लोग जो है इस जगह को अपना तीर्थस्थल मानते हैं। अब जैन धर्मावलंबियों के जो है 23वें तीर्थंकर का नाम क्या था? तो 23वें तीर्थंकर का नाम है पार्श्वनाथ। क्या नाम है? पार्श्वनाथ। और उन्हीं के नाम पर जो है इस पहाड़ी के नाम पारसनाथ पहाड़ी रखा गया है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। और आपको जो है ये भी जानकर आश्चर्य होगा या ज़रूरी भी है कि झारखंड से भी एक तीर्थंकर हुए थे, वो भी 10वें क्रम के तीर्थंकर हुए थे और उनका नाम क्या था? तो उनका नाम शीतलनाथ था। और इनका ताल्लुकात जो है चतरा जिला के इटखोरी से है। कहाँ? चतरा जिला के इटखोरी से है। ये भी आपको याद रखना है। मुख्य बात यह है कि पार्श्वनाथ पहाड़ी जो है आपका गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है और गिरिडीह जिला बना है आपका 4 दिसंबर। कब? 4 दिसंबर 1972 ईस्वी को। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं टांगीनाथ के बारे में। तो टांगीनाथ की बात करेंगे तो ये क्या है? एक मंदिर है। ठीक है, मंदिर है। और ये मंदिर कहाँ है? तो गुमला जिला में है। गुमला जिला में भी कहाँ? तो गुमला जिला में जो है आपका मझगाँव में है। कहाँ है? मझगाँव में। मझगाँव पहाड़ भी है तो उसी में ये स्थित है टांगीनाथ। और टांगीनाथ पर जो है क्या है? भगवान परशुराम का, ठीक है, भगवान परशुराम का जो है फरसा गड़ा हुआ है। और आपको बता दें कि टांगीनाथ में जो है क्या कहा जाता है कि यह जगह जो है पाशुपत संप्रदाय के लिए, पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। इसके अलावा यहाँ पर जो है प्रत्येक साल शिवरात्रि के दिन भव्य मेला का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर जो है तंत्र मंत्र विद्या भी किया जाता है। तो ये जगह जो है यहाँ पर बकरे की बलि भी दी जाती है। ये सब बात जो है आपको याद रखना है। चलिए, तो ऐसे तो है आपको 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी सर्वत पहाड़ी। तो आज का यही है। ठीक है, बाकी क्लास अच्छा लगता है तो आप लोग जो है कमेंट कीजिए, या आप लोग चाहते हैं कि जिला वाला ना करा के जो है मिक्सअप क्वेश्चन कराएं, तो जैसा आप लोग कहिएगा वैसा ही क्लास शुरू कर देंगे, क्योंकि आप ही लोग के लिए तो ये क्लास ला रहे हैं। तो आप लोग का जैसा मन रहेगा वैसा ही करेंगे। नहीं तो मेरा प्लान था कि 24 जिला के एक बार करा देते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए बस इतना सा ही। कल फिर महत्वपूर्ण क्लास के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।